स्टूडेंट, कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जब प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ा, हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले बेसिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक मतलब जिसे मैं अभी तक कहता हूँ आया हूँ कि थ्योरी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, बार बार मैं बता चुका हूँ, कोई भी टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको उसमें यूज होने वाली टर्म्स के बारे में अच्छे से पता होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा किसी ने, तभी आप समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ जब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया कि प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम का फर्क है। अब यहां पे समझो, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं आपस में। यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस और यहां पे मैं लिखता हूं एसआई। अगर आप लोग जितना ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट या लॉस या परसेंटेज में पढ़ चुके हैं। सारा कुछ वही यूज होना है यहाँ पे। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर यहाँ पे देखो, इस तरीके से मैं इसे डब्बे के अंदर बंद कर देता हूं और यहाँ पे एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहली जो टर्म्स यूज होती थी प्रॉफिट एंड लॉस में, वो कौन सी थी? कॉस्ट प्राइस। आज थोड़ा गला खराब लग रहा है मुझे अपना। कॉस्ट प्राइस, सीपी हम लोग बोलते थे। दूसरी टर्म्स यहां पे यूज होती थी, दूसरी टर्म की अगर बात करें, प्रॉफिट परसेंट। मैं लॉस परसेंट की बात नहीं करूंगा, प्रॉफिट परसेंट की ही बात कर रहा हूं। थर्ड होता था प्रॉफिट इन रुपीज, यही बात होती थी हमारी। और फोर्थ जो टर्म थी हमारी, वो थी हमारा सेलिंग प्राइस। ये बात हमारी हो चुकी है ऑलरेडी, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सारा कुछ बता चुका हूं, है कि नहीं? अब स्टूडेंट्स, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस कह रहे थे या एक्सपेंडिचर कह रहे थे, जैसे ही ये कहां पे आया? सिंपल इंटरेस्ट में। इसे बना दिया हमने प्रिंसिपल। क्या बना दिया? प्रिंसिपल, जिसे मैं पी से डिनोट करूंगा। बात समझ में आती है? मतलब बस नाम चेंज हुआ। आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो क्या होता था? एक्सपेंडिचर, खर्चा, यही तो होता था। तो प्रिंसिपल भी क्या है? एक तरीके से एक्सपेंडिचर ही तो है। आप एक बात बताओ, आपको ब्याज कब मिलेगा, इंटरेस्ट कब मिलेगा? जब आप पैसा खर्च करोगे, किसी को उधार दोगे। अगर किसी को आप उधार ही नहीं दोगे तो आपको ब्याज कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? खर्च करना पड़ता है। जो खर्चा होता है प्रॉफिट एंड लॉस में उसे कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। ये मान लीजिए बंदा एक ही है, घर का नाम अलग है और बाहर का नाम अलग है। दो नाम रखे हुए, घर पे कुछ और बुलाते हैं और बाहर कुछ और बुलाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी को बेस माना जाता है। तो जब बात एसआई की होगी, सिंपल इंटरेस्ट की होगी, तो प्रिंसिपल को क्या माना जाएगा? बेस माना जाएगा। और जिस चीज को हम लोग बेस मानते हैं वो परसेंटेज में कितना होता है? 100%। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 100%। तो चीजें जुड़ रही है आपस में, और चीजें जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक क्वांट आसान नहीं हो पाएगा, ये याद रखना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताता हूँ। जो प्रॉफिट परसेंट था, ये हम किस पे देखते थे ज्यादातर? कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट तो वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे दो वर्ड यूज होंगे। एक तो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होगा टाइम, जिसे मैं टी से डिनोट करूंगा। देखो, आर का मतलब यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, आर हमारा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैं बताऊंगा होता क्या है, क्योंकि इसका गेम बहुत आगे तक जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको समझ में आ जाए ना कि है क्या, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी हो जाएगा। मैं बताऊंगा सारी चीजें। अब याद रखना, जो टाइम है आपका, ये आपका हमेशा ईयर में होना चाहिए। मान लीजिए टाइम आपका डेज में भी हो सकता है, आपका मंथ्स में भी हो सकता है, और आपका ईयर्स में भी हो सकता है। बात समझ में आती है? ध्यान से सुनना, एक एक चीज ध्यान से सुनना भाई, मजा आएगा, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। अब एक बात सुनो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये हमेशा होता है पर एनम। ये हमेशा क्या होता है? पर एनम। ये याद रखना, पर एनम। इसीलिए इसे क्या लिखा जाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज पर एनम, ऐसे लिखते हैं हम लोग। बात समझ में आई? पर एनम मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? ईयरली होता है। एनम का मतलब क्या हुआ? ईयर। तो टाइम भी हमेशा ईयरली होना चाहिए। अगर टाइम आपका डेज में है तो आप इसे ईयर में चेंज करेंगे, क्या करके? डिवाइड बाय 365 से। बात समझ में आई? अगर आपका टाइम मंथ्स में है तो आप इसे ईयर में चेंज करेंगे, डिवाइड किससे करके? 12 से। बात समझ में आती है? ये सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी जो मैं कह रहा हूं, जो मैं सुना रहा हूं, वो आप सुनते चले, मजा आएगा बस। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, जिसे हम यहां पे परसेंट प्रॉफिट बोलते थे, अब ये परसेंट प्रॉफिट का नाम चेंज होके ऐसा ही आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज। ये मैं बताऊंगा क्या चीज है, बस सुनते चलो। जिसे हम लोग प्रॉफिट इन रुपीज बोलते थे, अब इसे हम सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। बात बस समझते चलो, मजा आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी, नहीं तो नहीं आएगा। और जिसे अभी तक हम सेलिंग प्राइस कहते थे,
इसका नाम चेंज होके अब क्या हो जाएगा, अमाउंट। मैं यहां पे लिख भी देता हूं। इस अमाउंट को हम लोग हमेशा ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ए से। अब आप एक बात सुनिए, यहां पे बहुत ध्यान से ये बात सुनिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सेलिंग प्राइस यहां पे क्या होता था, सेलिंग प्राइस होता था कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही तो होता था। सेलिंग प्राइस क्या होता था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यहां पे अमाउंट क्या हो जाएगा बताओ, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो सिंपल इंटरेस्ट। इतनी बात समझ में आई? मतलब हम इसे कह सकते हैं अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस एस आई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? मतलब आप बस एक बात समझो ना, यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या होता था, इनिशियल वैल्यू, बताया कि नहीं बताया था। सेलिंग प्राइस क्या होता था, फाइनल वैल्यू। यहां पे प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इनिशियल जो पैसा दिया गया, अमाउंट क्या हो जाएगा, फाइनल जो टोटल पैसा वापस लिया गया जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड था। तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी होती है, कुछ भी अलग नहीं होता है। बहुत बढ़िया सा बेहतरीन सा ग्राफ मैंने आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश की है। अब आप जब धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे तभी आपको मजा आएगा। अब प्लीज ध्यान से समझे, और अगर ये जो मैं यहां पे सारी चीजें लिखने वाला हूं समझ में आ गया तो आप देखना जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आपके लिए 5 सेकंड का क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं। स्टूडेंट, मैंने कहा था कि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को और अच्छे से आपके लिए थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कुछ नहीं है, आप इसे ऐसे देखिए, ये है इंक्रीमेंट, मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है तो इस पे मत जाना, इंक्रीमेंट इन परसेंटेज इन 1 ईयर। बस मतलब परसेंटेज में इंक्रीमेंट एक साल में जो लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि ये क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपको ये भी पता है कि फॉर्मूला आप लोगों ने ये रटा हुआ होगा बचपन में, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो ये कभी कभी आपको बुरे वक्त में काम आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि इसकी कोई खास जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को आपने ध्यान से समझना है। अब मैं आगे एक एक चीज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप लोग बहुत बहुत ध्यान से सुने। मान लीजिए, अब यहां पे एक एग्जांपल सुनिए, अगर ये बात आपको समझ में आई तभी मजा आएगा। मान लीजिए मैं आपका कहता हूं कि जो SI है, SI 30% है, किसमें, परसेंटेज में, लेकिन टाइम लगा आपका 2 ईयर्स। टाइम कितना लगा, 2 ईयर्स। तो फाइंड करिए सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं कुछ और जानना ही नहीं चाहता, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन मैं क्या ही आपसे पूछूंगा, मैं सिंपल ये जानना चाहता हूं। तो बार बार मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे काम आएगी। और मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एक साल में परसेंटेज में लगा हुआ इंटरेस्ट या इंक्रीमेंट। तो आप एक बात सोचिए, जब आपको पता क्या होता है SI एक्चुअल में होता क्या है, SI एक्चुअल में होता है आपका T इंटू आर परसेंट, ये होता है SI। परसेंटेज क्या होता है आपका, T इंटू आर परसेंट। तो मतलब क्या होता है, सुनो यहां पे ध्यान से सुनो, और ये चीज आई कहां से, और ये प्रिंसिपल पे लगता है। अब आप यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं SI P इंटू टी इंटू आर, और ये जो डिनोमिनेटर में है इसे हटा के यहां पे परसेंटेज का साइन लगा देता हूं, बात समझ में आती है। तो T इंटू आर परसेंट किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल पे लग रहा है, और यही आपको क्या देगा, सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। तो जैसे आप यहां पे देखोगे कि ये आपका 30% आया, इक्वल्स टू टाइम आपका 2 ईयर्स है और आर परसेंट आपने निकालना है, तो ये कट हो गया। तो सीधा आपका जो आर परसेंट है वो कितना आ गया, 15% पर एनम। आप ऐसे लगा दीजिए, तो आपको पता चल गया कि ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। बस इससे ज्यादा सिंपल और क्या हो सकता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो मैं अभी आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं, चीजों को ध्यान से सुनते हुए चलना। जितने ध्यान से सुनेंगे उतना अच्छा रहेगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये एग्जांपल क्लियर आपको समझ में आना चाहिए, तो ध्यान से समझेंगे प्लीज। स्टूडेंट, मैं ये कहता हूं कि प्रिंसिपल आपके लिए 5000 है, मतलब मान लीजिए आपने किसी को 5000 रुपीज उधार दिया। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये मैं कहता हूं 20% पर एनम था, मतलब एक साल में आप उससे 20% ले रहे थे। और जो आपका टाइम था, टाइम में इनिशियली कह देता हूं कि 2 ईयर्स है। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको। स्टूडेंट, एक बात समझो, यहां पे देखो क्या होता है कि प्रॉफिट क्या था आपका। यहां पे मैं बहुत अच्छे से आपको एक चीज और बताता हूं। प्रॉफिट था आपका एक्स्ट्रा पैसा, जितना आपको एक्स्ट्रा मिला,
जितना मतलब आपने खर्चा किया था उससे जो एक्स्ट्रा मिला। तो जो एसआई है आपका, ये भी क्या है आपका एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा मनी। मतलब जो आपने पैसा दिया था, मान लीजिए आपने किसी को, सुनो ध्यान से यहाँ पे एक बात सुनो, मान लीजिए आपने 500 रुपीज किसी को दिया और उससे 550 वापस लिया, ठीक है, तो ये या तो आपका प्रिंसिपल है, ये आपका क्या है यहाँ पे अमाउंट है, और जितना ज्यादा पैसा लिया आपने ये आपका क्या है 50 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम कहते थे ये तो आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, और ये आपका प्रॉफिट है। तो कुछ भी नहीं है भैया, हर एक चीज आप लोगों के सामने, आपकी नजरों के सामने है। क्लियर है ना? चलिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, और मुझे पता है आप बहुत सिंपल तरीके से इसे बता भी सकते हैं। मतलब इसके 3 तरीके हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप 3 तरीके से इसे सॉल्व करें। फर्स्ट मेथड, आप अगर चाहते हैं तो आप इसे फॉर्मूले के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे चाहते हैं, पहला तो तरीका हो गया फॉर्मूले के, जैसे आप लोग फॉर्मूले से करते हैं। दूसरा, मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूं। पहला तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला तो यहां पे यूज नहीं कर रहा हूं। दूसरा तरीका, भैया एक बात सुनो, अब होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए एक चीज यहां पे मैं आपके लिए नोट करके लिख देता हूं, नोट करके लिख लीजिए। जब भी बात एसआई की होगी तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए बेस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बेस कभी भी चेंज नहीं होगा। जब बेस कांस्टेंट रहता है तो परसेंटेज को डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि, और ये मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं तो इसलिए थोड़ा सा आपको जल्दी पढ़ा रहा हूं, तो परसेंटेज जरूर पढ़ लेना भाई पहले। तो दूसरा तरीका यह है कि 20% पर एनम है, अगर एक साल में 20% है तो 2 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा। अब हुआ क्या कि बेस कांस्टेंट है और सक्सेसिव नहीं, ये सिंपल है। तो इसका मतलब जो टोटल एसआई है, टोटल जो एसआई है वो पहले साल, एक साल में 20%, तो 2 साल में 40% हो जाएगा। लेकिन जो एसआई है वो लगता है किस पे, प्रिंसिपल पे। तो 40% ऑफ किसका, 5000 का। इतनी बात समझ में आई? तो 40% ऑफ 5000 कितना हो जाएगा, 2000 रुपीज। ये आपका क्या हुआ, एसआई। क्योंकि जो एसआई परसेंटेज है वो हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे लगता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर टाइम 3 इयर्स होता तो हम 60% निकाल लेते। अब यहां पे सुनो, एक एक चीज आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मजा भी आएगा कि बिना फॉर्मूले के कैसे हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन यही है कि भैया प्रिंसिपल आपका 5000 है, यही क्वेश्चन है ना, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 20% है 2 इयर्स के लिए। आपको पता है 20% पर एनम है, 20% पर एनम मतलब एक साल में 20%। इसका मतलब होता है 1/5, मतलब 5000 का अगर मैं 1/5 निकालता हूं तो कितना होता है, 1000। तो 1000 आपको एक साल में मिल जाएगा, 1000 इन रुपीज, ना कि परसेंटेज। तो 1000 रुपए अगर आपको एक साल में मिल रहा है, तो अब ऐसा ही देखो, अगर पहले साल 1000 मिला है तो दूसरे साल भी 1000 ही मिलेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है। तो इसका मतलब 2 साल में आपको 2000 एज ए इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर यहां पे अमाउंट पूछता, अगर यहां पे अमाउंट पूछता, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, तो अमाउंट के लिए 5000 आपका प्रिंसिपल है और 2000 आपका एसआई है, तो आपका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 7000। बात समझ में आती है? या आप यहां पे ये भी देख सकते हैं कि जो आपका अमाउंट होगा वो हो जाएगा 140%। भाई कैसे? क्योंकि मैंने बताया था अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल आपका 100% है, मैं बता चुका हूं, एसआई आपका 40% है, तो अमाउंट आपका 140% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? लेकिन 140% किसका, 140% ऑफ प्रिंसिपल, और 5000 का 140% कितना होता है, 7000। मतलब आप समझ रहे हो ना, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कुछ नया नहीं करा रहा हूं, जो मैंने आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया था उसी से कनेक्ट कर रहा हूं। इतना अच्छे से और क्या कनेक्शन हो सकता है, आप बताइए, क्या कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। अब आगे सुनो ध्यान से स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आपके लिए प्रिंसिपल जो है वो 3600 रुपीज है, ये मैंने दे दिया। आपके लिए जो टाइम है वो 2 इयर्स है, कितना है, 2 इयर्स। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए टाइम 2 नहीं 3 ले लेते, चलिए अब की बार, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 16/3%, ठीक है, पर एनम। तो आप बताइए एसआई कितना रहा होगा,
और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, मैं बार बार कह रहा हूं। तो आप इसे ना डायरेक्ट आप इस पे थर्ड मेथड लगाइए, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3% पर एनम दिया है ना, इसका मतलब होता है 1/6। किसका 1/6? प्रिंसिपल का। मतलब आप अगर 3600 पे 1/6 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 600। लेकिन 600 क्या आएगा? पर ईयर ही तो आएगा, 600 पर ईयर आएगा। मतलब पहले साल आपको 600 रुपीज मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 600 मिलेगा, और तीसरे साल भी 600 मिलेगा। तो कुल मिला के अगर टाइम 3 इयर्स दिया हुआ है तो आपका जो टोटल SI है वो आपका कितना हो जाएगा? 1800 रुपीज। बताइए कितना सिंपल हो गया। इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं। बहुत इजी सी कहानी अब आप लोगों के लिए बन चुकी है। अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर प्रिंसिपल मैं आप लोगों को दे देता हूं मान लीजिए 4900 रुपीज, आपको टाइम दे देता हूं 2 इयर्स, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देता हूं 14.2/7%, तो क्या आप फॉर्मूले से जल्दी निकालेंगे या जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उससे जल्दी निकालेंगे? बस ये बता दीजिए मुझे। तो ये सारे नोट्स भी आपको भैया हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कहेंगे कि सर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ना आपने हमें याद करा दी है, रटवा भी दी है, 1/7 होती है। और सर अगर मैं पेन भी ना चलाऊं तो मुझे पता है 4900 का 1/7 कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो अगर मैं SI की बात करूं, आप कहेंगे कि सर अगर पहले साल 700 है तो दूसरे साल भी 700 है, कुल मिला के 2 ही साल दिए गए हैं, तो आपका 1400 SI हो जाएगा। 3 साल होते तो आगे देखते, 4 साल होते तो उससे आगे देखते। अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि टाइम अगर मंथ्स में होगा तो कैसे करेंगे। उम्मीद है यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब आप आगे देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000 रुपीज। कितना? 8000 रुपीज। आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है 10% पर एनम। कितना? 10% पर एनम। और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं, और सॉरी टाइम जो दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं 2 इयर्स और 6 मंथ। ये मैंने आपको दे दिया 2 इयर्स 6 मंथ। तो अब आप बताइए कैसे निकालेंगे, क्या क्या करने वाले हैं आप यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। SI में जानना चाहता हूं, कई लोग कह रहे होंगे जानना क्या चाहते हो, तो भैया SI में जानना चाहता हूं आप लोगों से। अब आप लोगों ने कुछ नहीं करना, पहले तो आपको यह पता है कि भैया 10% का मतलब 1/10 होता है। आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था? 8000। 8000 का 10% आप ये उंगलियों पे निकाल सकते हैं कि 800 होता है। अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं, यहां पे ध्यान से सुनना, 800 मिलेगा। सेकेंड ईयर अगर पूरा है तो 800 मिलेगा, और अगर थर्ड ईयर भी पूरा होता तो 800 रुपीज मिलता। अब सुनना ध्यान से, अगर थर्ड ईयर भी पूरा होता तो, लेकिन थर्ड ईयर पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। 2 साल तो पूरे पूरे हैं, लेकिन तीसरा साल क्या हो पाया? अब देखो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 2 इयर्स 6/12 ईयर्स। अगर मंथ को ईयर में चेंज करना है तो बाय 12 कर देंगे। तो ये तो आपको यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बताओ, 2.5 ईयर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो 2 साल तो पूरे पूरे हैं, ये फर्स्ट ईयर ये रहा, सेकंड ईयर ये रहा, लेकिन तीसरा साल कंप्लीट नहीं हो पाया, सिर्फ आधा ही हो पाया। और अगर आधा हो पाया तो पैसा भी हाफ ही मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो कितना मिलेगा? सिर्फ 400। तो अगर मैं यहाँ पे SI की बात करूं तो 800 + 800 + 400, तो इस क्वेश्चन में SI कितना मिलेगा? 2000 रुपीज मिलेगा। अब आप बताइए आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है कि नहीं? वेरी गुड, उम्मीद है क्लियर होगा। अगर कुछ और टाइम होता आप कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, और आपको कहता हूं कि जो प्रिंसिपल है वो मान लीजिए 1000 है। देखो ध्यान से सुनना, मान लीजिए 1000 रुपीज है। टाइम आपका मैं कह देता हूं, जो टाइम है वो 2 इयर्स 3 मंथ्स है, 2 ईयर 3 मंथ्स। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है वो मैं कह देता हूं भैया आपका ये दिया हुआ है 50%। देखिए 50%, तो बताइए आपका 50% पर एनम, तो बताइए SI कितना होगा? तो आपने कुछ नहीं देखना, पहले देखो 50% एक साल का कितना, एक साल के लिए ना 50%, तो 50% ऑफ 1000 नहीं सॉरी 10,000, तो कितना हो जाएगा? 5000। तो पहले साल भी 5000 मिलता, दूसरे साल भी 5000 मिलता, तीसरा अगर पूरा साल होता तो 5000 ही मिलता, लेकिन पूरा साल नहीं हो पाया। 2 इयर्स 3 मंथ, 3 मंथ्स का मतलब होता है
3 मंथ्स का मतलब होता है 3/12 ईयर्स। 3/12 ईयर मतलब 1/4 ईयर, यही हो जाएगा। तो ये 1/4 मिलेगा। इसका कितना मिलेगा? 1/4 मिलेगा। बात समझ में आती है नहीं आती है? इसका 1/4 करेंगे 1250 आएगा। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, जो कि आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 11,250 रुपीज एज ए SI। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गई है, इसमें कोई भी डाउट अभी तक आपको यहाँ पे नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं और आप लोग क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। क्या आपको इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? फाइंड SI ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो आपने कुछ नहीं करना, 10,000 है, इसका आप सीधा 10% निकाल लो, 1/10 कितना हो जाएगा? 1,000। तो अगर फर्स्ट ईयर में 1,000 है तो सेकेंड ईयर में भी 1,000 रहा होगा, तो कुल मिला के आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2,000। या आप डायरेक्ट 20% भी निकाल सकते थे। तो आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसका आंसर बताइए, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिए, क्या हो सकता है? एट द रेट ऑफ 8% पर एनम SI, सम मतलब यहां पे जहां पे सम है इसका मतलब प्रिंसिपल होगा। ए सम ऑफ ₹4,000 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स 3 मंथ्स। 4,000 आपको क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल। इसका आप 8% क्या डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? अगर मैं इसका 8% निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। तो मतलब फर्स्ट ईयर भी 320 मिलता, सेकंड ईयर भी 320 मिलता और थर्ड ईयर भी 320 मिलता। लेकिन फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, सेकंड ईयर भी कंप्लीट हुआ, लेकिन थर्ड ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया। सिर्फ कितना, कहां तक जा पाई बात? 3 मंथ्स तक। अगर इसे ईयर में चेंज करना है तो 3/12 किया, जो कि आ जाएगा 1/4 ईयर। तो मैंने इसका कितना निकाल दिया? 1/4। और इसका 1/4 होता है 80 रुपीज। तो अगर मैं ऐड करूं, ये कितना हो जाएगा? 640 प्लस 80, तो आंसर विल बी 720। इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं हो पाएगा, आप लोगों को भी पता है। और अगर इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो पाएगा तो आप इसे लाइक जरूर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा। ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन है जो आपको दिया गया है अभी। व्हाट विल बी द SI अर्न ऑन अमाउंट ऑफ ₹10,000? मतलब देखो, व्हाट विल बी द SI अर्न एन अमाउंट, आप ये मत समझना कि यहाँ पे अमाउंट वो वाला अमाउंट है, नहीं, प्रिंसिपल वाला है यहाँ पे। बात समझ में आई? तो आपको जो प्रिंसिपल है ये कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। टाइम आपको दिया हुआ है 73 डेज। कितना दिया हुआ है? 73 डेज। ये 73 डेज बड़ा फेमस सा टाइम है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8% पर एनम। ठीक है, अब आप एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। अगर पूरा एक साल होता तो आपको 10,000 का 8% मिल जाता। अब 10,000 का 8% होगा कितना? 800। मतलब आपको 800 इंटरेस्ट मिलता अगर पूरा साल हो पाता, लेकिन एक साल नहीं हो पाया। बस ये याद रखना, अगर मैं 73 डेज को ईयर में चेंज करना चाहता हूं तो 73 को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, और ये कितनी बार जाएगा? 1/5 हो जाएगा। तो 73 डेज बहुत फेमस सा है, आप इसे ईयर में डायरेक्ट 1/5 याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है। तो इसका 1/5 मिलेगा, क्योंकि पूरा साल नहीं हो पाया, 365 दिन नहीं हो पाए, सिर्फ 73 डेज हो पाए। तो इसका 1/5 होता है 160। तो यही आपका SI है, ये रहा आंसर। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहते हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू भी, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसे फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करें। हाउ मच टाइम आपसे जानना चाहता है। हाउ मच टाइम टेक फॉर ए सम ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट। कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो आपका 450 रुपीज है, आपका जो SI है वो आपका 81 दिया गया है, और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपका 4.5% पर एनम दिया गया है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपसे टाइम जानना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लगा है, ये इंटरेस्ट जो लगा है, ये किस पे लगा है? प्रिंसिपल पे ही तो लगा है ना। मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि भैया 81 लगाया किस पे? 450 पे इंटू 100। तो मैं यहां से देख रहा हूं कि टोटल जो SI है वो रुपीज में तो 81 है, लेकिन परसेंटेज में कितना है? 18%। बहुत सिंपल है सॉल्व करना, कितना? 18%। लेकिन टोटल 18% है, जबकि पर एनम कितना है? 4.5%। तो यहां से 18% होने में 4 साल लगेंगे या नहीं लगेंगे? भैया 2 साल में 9%, तो 4 साल में 18%। तो आंसर कितना आ गया? 4 ईयर्स। कितना सिंपल सा था, बताइए। अरे पूरा मैं प्रॉफिट एंड लॉस के साथ गेम खेल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। जब तक आप हर टॉपिक को अलग अलग मान के पढ़ेंगे तो टफ लगेगा, लेकिन मेरा वादा है आपसे, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे बहुत ईजी लगने वाला है। बस सुनते चले ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, पिछला भी 4 था, नंबरिंग थोड़ी सी गलत होगी, कोई बात नहीं। मिस्टर शर्मा टेक्स ए लोन ऑफ ₹25,000। भैया मिस्टर शर्मा जी हैं, उन्होंने 25,000 का लोन लिया, ठीक है, एंड रीपे एन अमाउंट, ये वाला है अमाउंट, देखो जो टोटल पैसा उन्हें वापस किया वो किया 31,000। कितना? 31,000। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। बात समझ में आती है? एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, टाइम दिया हुआ आपको 2 ईयर्स। देखो अब की बार आपको टाइम दे दिया गया और आपसे क्या जानना चाहता है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच ही रिपे द लोन। अब क्या आप इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे? अरे आप इसे लेके जाओ किस पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे। 25,000 का जो सामान आपने खरीदा था वो 31,000 का बेच दिया, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट परसेंट या एसआई परसेंट, बात तो एक ही है। तो आपको कितना मिला? ये मिला 6,000। ये किस पे मिला? प्रिंसिपल पे, 25,000 पे इंटू 100, दिस विल इक्वल्स टू 24%। मतलब टोटल आपको 24% मिला, लेकिन कितने साल में? 2 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम, बार बार बता चुका हूं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब पर एनम कितना मिला होगा? अगर 24% 2 साल में है तो जाहिर सी बात है 1 साल का हिसाब आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी है आपके लिए। 12% पर एनम हो जाएगा, पर एनम लग गया, आंसर आपका आ गया। बात समझ में आती है नहीं आती है? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी मुझे फटाफट से आप बता दीजिए। ए सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट्स टू 15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब देखिए 12,500 से आप कितना जा रहे हो? 15,500 जा रहे हो। मतलब आपको कितना एसआई मिला? एसआई इन परसेंटेज, तो एसआई आपको रुपीज में मिल रहा है कितना? 3,000। लेकिन ये किस पे मिला है? 12,500 पे, यही तो मिला है ना। हाँ, इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कट हुआ तो 24 ही आएगा। ये कितना आ रहा है? 24। बात समझ में आई? वेरी गुड। 24% कितने साल में? 4 ईयर्स में। अगर 4 साल में 24% है तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 6%। और यही मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी पे मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसी पे जोर डाल रहा हूं, ये समझ में आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, उम्मीद है यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, एक और कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ये भी आप लोग बहुत प्यार से और बड़े ध्यान से सुनेंगे। और जाने से पहले भाई लाइक जरूर कर दें अभी, है ना। तो क्लास 15 मिनट की और होगी और मजा आने वाला है। सुनो स्टूडेंट, आप सुनो यहाँ पे कि ये तो नोट करके बात लिखना है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और ये मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपकी कुछ सैलरी, आपकी इनकम है, ये आपकी कुछ इनकम है यहाँ पे, और आपके बॉस ने कहा कि भैया मैं आपकी इनकम को डबल कर रहा हूं। आप भी खुश हो गए, आपकी इनकम को डबल कर रहा हूं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर ये इनकम डबल कर रहा है तो आपको परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट दे रहा है? भैया अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं और उसने कहा कि आपकी सैलरी को डबल कर दिया गया, तो आप ये बताइए परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट किया गया। तो देखो भाई ध्यान से, आप ऐसे सोचो कि आपकी इनकम 100 थी, आपकी इनकम डबल हो गई, कितनी हो गई? 200। तो आपको इंक्रीमेंट कितने परसेंट का मिला? 100% का इंक्रीमेंट मिला। बात समझ में आती है नहीं? कितने का? 100% का। क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, सुनते चलना है यहां से। आपकी इनकम ट्रिपल हो गई, 3 गुनी हो गई, खुश हो रहे हो आप? वेरी गुड, खुश हो। तो कितना हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं परसेंटेज में आपको कितना इंक्रीमेंट मिला, मुझे ये बता दो बस। 200% का। वेरी गुड। भैया आपकी इनकम 100 थी, ठीक है, आपकी इनकम 300 हो गई। मैं जानना चाहता हूं इंक्रीमेंट कितने का मिला है। मैं ये नहीं कह रहा कि कितना परसेंट अब हो गई, नहीं, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट मिला। तो आप कहेंगे 200% का इंक्रीमेंट मिला, यही तो कहेंगे ना। भैया 100 तो पहले ही थी, 300 हुई, तो कितने का इंक्रीमेंट मिला? 200 का। किस पे? 100 पे इंटू 100। तो ये 200% आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो ये चीज आपने समझनी है। अब सुनो यहां पे, अगर आपकी सैलरी ऐसे, यहां पे ध्यान से, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात और समझ में आ गई, मजा आ जाएगा बस। मान लीजिए आपके पास रुपीज है, पी सैलरी है आपकी, और सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, और ये डबल हो गई। तो इसका मतलब पता क्या, और आगे भी ऐसे ही चलता रहा, तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर पी सैलरी थी तो कितनी हो गई? 2p।
और आगे कितनी हो जाएगी? बहुत से लोग कहते हैं 4p, नहीं, लेकिन ये केस है किसका? SI का। तो ये अगर बहुत से लोग कहते हैं सर 4p हो गया, 4p ये किस में होएगा? CI के केस में होएगा। तो यहां पे हम इसकी बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना। ये होगा p से कितना हुआ? 2p। बस आप यहां पे देखो इंक्रीमेंट कितने का लगा, P का इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा? और SI में हर साल सेम इंक्रीमेंट लगता है, तो यहां पे भी P का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा? 3p। ये चीज समझनी थी। यहां पे भी P का इंक्रीमेंट लगेगा तो कितना हो जाएगा? 4p। और आगे इसी तरीके से बात बढ़ती चली जाएगी। अगर ये केस समझ में आता है तभी मजा आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। मैं बार बार आपसे यही बात कह रहा हूं। ध्यान से सुनना है हमने, ध्यान से समझना है हमने सारा कुछ। ये रहा एक क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 4-fold। कहने का मतलब ये है कि भैया एक समय मतलब प्रिंसिपल है, P से 2p हो जाता है कितने साल में? 7 ईयर्स में। तो बताइए 4p मतलब 4 टाइम्स कितने में हो जाएगा? मतलब 4p कितने में हो जाएगा? तो आप इसे कैसे सोल्व करने वाले हो? जो तरीका अभी बताया ऐसे ही करो। देखो P से आपका हुआ 2p, अब 2p से कितना जाएगा? 3p, वेरी गुड। और 3p से कितना जाएगा? वेरी गुड, 4p। अच्छा, पहली बार में P का इंक्रीमेंट लगा। अच्छा, यहां से आपको पता है कि P का इंक्रीमेंट तभी लग पाएगा जब टाइम कितना देना पड़ेगा? 7 ईयर्स। तो मतलब 7 ईयर्स तो यहां पे देना पड़ा, 7 ईयर्स यहां पे देना पड़ा, और 7 ईयर्स यहां पे देना पड़ा। तो कुल मिला के जो टाइम है वो कितना हो गया? 21 ईयर्स। बात समझ में आती है नहीं आती है? बताओ, क्लियर हुआ? दूसरा स्टूडेंट्स, आप यहां पे एक देखना कि गैप कितना आ रहा है। एक गैप, दो गैप, तीन गैप। एक गैप 7 साल का है, तो तीन गैप कितने के हो जाएंगे? 3 इंटू 7 कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा 21। देखो अगर 4 टाइम्स हुआ तो भैया P से 4p गया, तो कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ? 3p का, तो तीन गैप आए होंगे। आप समझो कि P से 4p जाना है तो इंक्रीमेंट कितने का आया होगा? 3p का आया होगा, नहीं आया होगा? और P का इंक्रीमेंट होने में 7 साल लगते हैं, तो 3p का इंक्रीमेंट होने में 21 ईयर्स लग गए होंगे। अगर यही क्वेश्चन होता और मैं कहता कि 21p कितने में हो जाएगा? 21p, सोचो 21 टाइम्स, तो आप कहते कि भैया 20 टाइम्स इंक्रीज हुआ होगा, तो कितना टाइम लगेगा? 140 ईयर्स। p तो था ही ना, वो p तो है ही ऑलरेडी। इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा। एट वॉट रेट परसेंट ए सम ऑफ मनी, या at what rate a percent of simple interest will a sum of money double itself in 12 years? double itself मतलब 100 से कितना हो पा रहा है? 200 हो पा रहा है। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट कितने का लगा? परसेंटेज इंक्रीमेंट ये कह रहा हूं मैं। तो टोटल परसेंटेज इंक्रीमेंट लगा 100% का, लगा या नहीं लगा? दूसरा, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार कह रहा हूं कि परसेंटेज इंक्रीमेंट होता है। क्या होता है? परसेंटेज इंक्रीमेंट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, ये मैं बार बार कह रहा हूं। तो डबल होने का मतलब है कि 100% का इंक्रीमेंट लगा, लेकिन कितने साल में? 12 साल में। अगर आपको 12 ईयर्स लग रहे हैं 100% का इंक्रीमेंट देने के लिए, तो आपको एक साल में कितना परसेंट का इंक्रीमेंट देना पड़ेगा? मतलब 100/12, और 100/12 होता है 25/3, और 25/3 हो जाएगा 81/3। ये एक साल का है, मतलब पर एनम है। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये रहा, क्लियर है? बहुत सिंपल था। नेक्स्ट, द रेट ऑफ सम, द रेट ऑफ विच, रेट ऑफ इंटरेस्ट जानना चाहता है, ए सम बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। मतलब P से कितना हुआ? ध्यान से देखो, P से ये हो रहा है 4p। 4p होने का मतलब है कि इंक्रीमेंट 300% का आया होगा इंक्रीमेंट, लेकिन ये एक साल में नहीं आया, ये कितने साल में है? 15 ईयर्स में आया। तो एक साल में कितने का इंक्रीमेंट लगा होगा? हर साल जो इंक्रीमेंट लगता चला गया होगा वो 20% का रहा होगा। तो यह आया 20% पर एनम। इसमें कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था पिछले क्वेश्चन में, यहां पे टाइम पूछा है। इन हाउ मेनी ईयर विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20% एट 20% पर एनम। मतलब आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये कह दिया कि हर साल आपका जो इंक्रीमेंट है वो 20% का हो रहा है, और आपका डबल होना है। डबल होने का मतलब है कि टोटल आपको कितने का इंक्रीमेंट चाहिए? डबल होने का मतलब आप समझ जाओ बस, टोटल आपको 100% का इंक्रीमेंट चाहिए। टोटल आपको 100% का इंक्रीमेंट चाहिए, जबकि एक साल में आपको सिर्फ 20% का इंक्रीमेंट मिल पाता है। तो इसका मतलब टाइम कितना लगेगा? 100 डिवाइड बाई 20। भाई 100 का इंक्रीमेंट चाहिए, हो 20 का रहा एक साल में, तो 5 साल लगेंगे या नहीं लगेंगे? इतना सिंपल क्वेश्चन
बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्टूडेंट ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे इसे, तो आप इसे कर लेना भाई, ये होमवर्क है, प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। मैं इतना आसान क्वेश्चन नहीं देना चाह रहा था, आप लोग पढ़ लीजिए इसे। ये ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 6 ईयर इट विल बिकम्स 4 टाइम्स। तो आप देखो पी से 4p हो रहा है, मैं इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या ही बता सकता हूं, तरीका क्या ही बता सकता हूं। तो इंक्रीमेंट 3p का आया और 1p इंक्रीमेंट होने में 6 ईयर लगते हैं, मतलब 3 गैप रहे होंगे, तो कितना टाइम हो जाएगा? 18 ईयर्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप लोग ध्यान से सुनो। ये अलग तरह का क्वेश्चन है। ए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 16/25 ऑफ द सम। मतलब ये कह रहा है कि जो एसआई है ये 16/25 है ऑफ द सम, मतलब ऑफ द प्रिंसिपल। फाइंड द रेट परसेंट एंड टाइम इफ बोथ आर इक्वल। ये भी कह दिया कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम के इक्वल है, दोनों की वैल्यू सेम है। आपसे जानना चाहता है, बताइए क्या होगा जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है। आप नोट करके लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। जो 16/25 आपका प्रिंसिपल हुआ है, जो आपका क्या हुआ है 16/25, ये थोड़ा मेरे पेन में दिक्कत आ गई, अभी मैं सही कर लेता हूं, ठीक है। जो 16/25 आपका प्रिंसिपल हुआ है, ये बहुत ज्यादा लाइन दे रहा है, एक सेकेंड बस। ये नहीं चाहता है कि ये क्वेश्चन हो, इसे हम लोग सॉल्व करें, लेकिन मैं इसे सॉल्व जरूर करूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, पीछे ही चलते हैं अपन लोग। आपने कुछ नहीं करना, ये मैं पेन सिलेक्ट करता हूं, हाँ अब हो गया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए इसे भूलिए। तो जब कभी नोट करके लिखो, जब कभी भी ऐसा फ्रैक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपने कुछ नहीं करना, आपने 16/25 इसे इंटू 100 कर देना है, इंटू 100, क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है और इसका अंडर रूट, बस। आप इसे सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा √64, और √64 कितना होता है 8। तो मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका 8% रहेगा, और जो टाइम है वो आपका 8 ईयर्स रहने वाला है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कई बार ऐसा आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/9 ऑफ सम ऑफ द सम, 1/9 ऑफ द सम, ये आया हुआ क्वेश्चन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो टाइम के इक्वल है। तो बताइए दोनों क्या होंगे? तो आपने कुछ नहीं करना उस केस में, 1/9 इंटू 100 और इसका अंडर रूट कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 10/3%, और टाइम भी आपका आ जाएगा 10/3 ईयर्स। बात समझ में आती है नहीं आती? ऐसा हुआ क्यों, अगर आप समझना चाहते हैं तो प्रिंसिपल अगर पी है तो आप लोग फॉर्मूले से जाइए, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये मैं बता चुका हूं आपको। और इसे मान लीजिए, आप एज्यूम कर लीजिए x, ये क्या है आपका x है। मैं यहां से कलर चेंज करके अब आपको बताता हूं। तो आपका होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल्स टू SI, SI आपका आ चुका है 16/25 इंटू पी, ये तो हो गया, सॉरी ये फॉर्मूला SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम x है, आर भी x है, अपॉन 100। पी से पी कट गया और ये 100 इधर चला गया, तो क्या आपको नहीं दिख रहा कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है 16/25 इंटू 100, और आप ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा। तो यहां से आपको जो मैंने बताया अभी डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास इतने ही, एसआई की एक और क्लास मैं लूंगा, एसआई की एक और क्लास होगी अभी।